प्रॉब्लम लिया है द एजेस ऑफ 60 चिल्ड्रन इन अ क्लास आर गिवन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिलो फ्रॉम दिस, यानी कि टोटल बच्चे 13, 12, 21 एंड 14 है, उनके एवरेज एज है 12, 13, 14 एंड 15। तो ये उनकी एजेस है। तो हमें उनका क्या करना है, तो मीन निकालना है। तो अगर हम इसका मीन निकालते हैं इन टोटल का, तो एग्जैक्टली हमें क्या पता है, अगर हम पहले जो बच्चे हैं तो बच्चों का जो एज है वो है मान लीजिए 13 बच्चे हैं, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे, प्लस हम 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 करेंगे एंड प्लस 21 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे एंड प्लस क्या करेंगे, प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 156, इसका वैल्यू आ जाएगा 156, इसका आ जाएगा ये जाएगा 294, और इसका अगर वैल्यू निकालते हैं 210। तो अगर हम इसकी सबकी टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 156 प्लस 156 294 प्लस अगर ये वैल्यू आ जाएगा तो 2110, तो ये 294 है, तो ये हो गया 16, इसको सही करते 4। अगर इसका वैल्यू 16, 1 कैरी 15 19 20 21 2 2 4 7 7 8 816। टोटल जो एज है वो 816 आना चाहिए। तो 816 आ रहा है, तो बच्चे हैं टोटल 60, तो हमने उसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 81.6। उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, हमने ये पॉइंट इधर लिया, हमने इसको क्या किया, इस 0 से 10 से इसको डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा 6 1 6, 2 बैलेंस, 6 3 18, 3 बैलेंस, 6 3 36। तो ये जो वैल्यू है 16.36, तो ये इसका टोटल वैल्यू आने चाहिए इस प्रॉब्लम का। तो 13.6 जो है तो इसका एवरेज एज है। हमने ये प्रॉब्लम लिया है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 47.10 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द परपेंडिकुलर हाइट। तो पाए हमें 3.14 लेना है। तो अगर हम इसको एक सरफेस बनाएंगे, अगर मान लीजिए अगर हमने ऐसा एक कोन बनाया, और कोन बनाने के बाद ये मान लीजिए ये हमारा रेडियस है r, और ये हमारा हाइट हो जाएगा, और ये हमारा स्लैंटिंग जो हाइट है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो l हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें पाई कितना है 3.14 दिया है, आर कितना दिया है तो 3 दिया है, एंड एल हमें पता नहीं है, तो इसका वैल्यू दिया है 47.10। तो अगर हम इसको 47.10 को 3.14 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें स्लैंटिंग हाइट एल मिल जाएगा, यानी ये रेड वाला लाइन मिल जाएगा, ये वाला। तो ये अगर हम करें तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 9.70 आ रहा है। 9.70 डिवाइडेड बाय 47.10 डिवाइडेड बाय 9.70, तो ये वैल्यू आ रहा है एल का। तो ये जो एल है तो ये एक्चुअली एग्जैक्टली कट रहा है 5 टाइम्स। तो अगर हम 1 दा करें और ये टोटल वैल्यू 5 दा करें तो 5/1, जिसको हम 5 लिख सकते हैं, तो ये एल आ रहा है। अगर ये एल है तो यानी कि ये एल जो आ रहा है हमारा वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है 5। तो हम अगर इसको 5 लिखते हैं यहाँ, और ये हमें वैल्यू ऑलरेडी 3 दिया है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया कि इसका स्लैंटिंग हाइट 5 है और इसका स्लैंटिंग हाइट ये कितना है 3। तो अगर हम इसको x पकड़ते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 4 5 का ट्रायंगल है, फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25, ये जो 9 है यहाँ माइनस करेंगे तो -9 इक्वल टू x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 16 आ रहा है, 16 का स्क्वायर रूट आता है 4। तो जो भी हमें हाइट पूछा था परपेंडिकुलर हाइट, तो ये जो हाइट हमें पूछा गया है, ये ग्रीन वाला हाइट पूछा गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने प्रॉब्लम नंबर 28 लिया है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, विल बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड। तो ये क्या है, तो एग्जैक्टली क्यूबॉइड दिया है। तो क्यूबॉइड जो है तो उसका लेंथ हमें दिया है 22 सेंटीमीटर ये, और ब्रेड्थ क्या दिया है 18 सेंटीमीटर एंड हाइट सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ये पिरामिड ये दिया है, तो हमें जो है तो लेंथ हमें दिया है 22, ब्रेड्थ दिया है मान लीजिए 18 एंड हमारे पास हाइट दिया है 6। तो हमें क्या पता है, हम इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन। तो ये जो वैल्यू है क्यूबॉइड का, तो ये क्या आ जाएगा 22 इंटू 18 इंटू 6, ये वैल्यू आ जाएगा जो सेंटीमीटर में बात करें। और अगर हमें वॉल्यूम की बात करें कॉइन की, तो कॉइन का थिकनेस हमें कितना दिया है 0.2 सेंटीमीटर। अभी हम फिलहाल इसको 2/10 सेंटीमीटर लिखते हैं, और डायमीटर दिया है। तो जो ये होता है कॉइन होता है, तो कॉइन को एक सिलेंडर शेप रहता है, तो सिलेंडर शेप होने के कारण इसका क्या रहेगा, एक हाइट भी रहेगा। तो हाइट हमें कितना दिया है, थिकनेस 0.2 यानी कि 2/10 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए। और डायमीटर यानी कि डायमीटर अगर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि वॉल्यूम क्या रहता है इसका, तो इसका रहता है वॉल्यूम पाई r² h रहता है सिलेंडर का। तो इसको हम 22/7 पकड़ते हैं अभी फिलहाल। एंड जो r² है, तो r को लिखते हैं 2 इंटू 2, और h का हाइट कितना है, तो h तो हमने ऑलरेडी लिखा है पाई, फिर उसके बाद ये r² लिखा, फिर h ये लिखा, और इंटू n लिखा। तो इस 22 से ये 22 कट जाएगा। इवन ये जो 10 है, तो इस 1 से ये फ़ायदा कट जाएगा, और ये 2 to the 4 है। अगर ये 4 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, तो 18 इंटू 6, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर ये मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा। और इवन ये जो 7 है, तो ये 7 भी यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। और नीचे क्या क्या बचा, तो 4 बचा है, तो 4 इज इक्वल टू n आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 to the 4, ये आ जाएगा 9 दा। तो 9 दा है, ये 2 1 दा 2, 2 3 दा, तो 9 3 दा 27 मल्टीप्लाइड बाई 35, ये टोटल नंबर आने चाहिए। तो 35 और 27 अगर हम करेंगे इसको, तो हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा 350। हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 दा 35, 3 7 3 दा 21 और 24, तो ये 245 होना चाहिए अगर 35 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 5 945। तो ये 945 कॉइन बनने चाहिए जो हमें पूछा गया था। तो जो हमें पूछा गया था कि कितने कॉइन बनेंगे, तो हमने क्या किया, इसमें कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम किया है, और कंजर्वेशन का वॉल्यूम करके हमने इसको सॉल्व किया है। 29 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 4.41 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो ये हमें ढूंढना है। तो अगर हमने एरिया की बात करें तो हमें 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, पेरीमीटर हमें बोला है। तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो स्क्वायर का, तो स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर होता है, तो वो हमने लिखा है। और पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू ए, यानी कि 4 इंटू साइड होता है। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू प्लग इन करें 4.41 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये साइड क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। तो ये 2.1 अगर साइड है, तो इसमें प्लग इन करेंगे वैल्यू 4 इंटू 2.1, तो ये क्या आ जाएगा 8.4। उसके बाद ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर जो हमें पूछा है, तो इसका आंसर आना चाहिए 8.4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है। द बेस रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 28 सेंटीमीटर, इट कंटेन्स अ वाटर। अ मेटल क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर, breadth 14 centimeter and height 8 centimeter is dropped into it, then what is the increase in the level of the water in the tank, ऐसा हमें पूछा गया है। तो अगर मान लीजिए, अगर हमने इधर इसका ड्राइंग बनाया है, मान लीजिए ये अगर हम इसमें पानी बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ तक कहीं तो पानी रहेगा, तो ये मान लीजिए ऑलरेडी पानी है, और यहाँ तक पानी था, और उसमें अभी अगर हमने ऊपर से क्या इंसर्ट किया है, ऊपर से हमने ये इंसर्ट किया है क्यूबॉइड को इंसर्ट किया है। तो एग्जैक्टली इस पानी का लेवल बढ़ना चाहिए। तो ये पानी का लेवल कितना बढ़ेगा, तो पानी का लेवल जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो कितना इंक्रीज होना चाहिए, तो ये जो इसका एरिया है, इसका जो वॉल्यूम है उसके बराबर बढ़ना चाहिए। तो ये जो क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच ये होता है। और हमें तो पता नहीं है एग्जैक्टली कितना पानी बढ़ेगा, तो हम उसको अभी फ़िलहाल एच कंसीडर करेंगे। तो लेंथ इसका दिया है हमारे पास 44, ब्रेड दिया है 14 एंड हाइट दिया है 8। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए इधर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर में हम डाल रहे हैं ना, तो सिलेंडर में अगर मान लीजिए कोई डाल रहे क्यूबॉइड, तो उसका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये आ जाएगा पाई r² h, इतना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए।
तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई को हम 22/7 लिखते हैं। आर जो है, आर तो हमें दिया था 28 × 28, और हमें हाइट पता नहीं है, इतना इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते तो हमें मिल जाएगा। तो ये 22 1 हो जाएगा, 22 4 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, 7 4 हो जाएगा। और फिर अगर हम 14 से करेंगे, ये 14 1 हो जाएगा, और ये 14 2 हो जाएगा। हाँ, तो ये 2 1 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 4 बचा है, यहाँ बचेगा 2, तो ये 2 1 हो गया, और ये 2 2 हो गया। और यहाँ देखें तो एग्जैक्टली और 2 बचा है, तो ये 2 1 हो जाएगा, और ये 2 2 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको। तो ये जो हाइट है, तो देखेंगे तो हम फाइनली 2 बचा है, तो जो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर से क्या है, इसका हाइट इंक्रीज होना चाहिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आपको ये इसका वापस कैलकुलेशन करके देखिए, तो आई एम श्योर यू विल गेट इट। हमने प्रॉब्लम लिया है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ रोम्बस इज 17 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो हमने यहाँ इसका ड्राइंग बनाया है। तो इस ड्राइंग में क्या है, तो लेंथ हमें 17 सेंटीमीटर दिया है, डायगोनल उसका 16 दिया है। तो ये अगर हम इसको ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने के बाद ये जो लेंथ है डायगोनल का, ये जो लेंथ है, तो ये हमने 16 अभी फिलहाल पकड़ा है। ओके, तो आपको क्या प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो ये आपको पहला पता होना चाहिए। प्लस डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मीट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम ये कौन सा भी एक रफली, अगर मान लो इसको मैं ए ओ और बी ऐसा ट्राइंगल का नाम दे दूँ, तो ए ओ बी में क्या हो जाएगा, तो ये जो साइड है, तो ये 8 हो जाएगा, ये हमें पता नहीं, तो एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये 17 साइड है, हम रफली ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। ए ओ और बी मैंने ऐसा ट्राइंगल इसमें प्रिज्यूम किया है। कौन सा वाला, तो ये जो ट्राइंगल है ये वाला, तो ये ट्राइंगल मैंने प्रिज्यूम किया है। तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64, ये जो स्क्वायर है यहाँ जाके हमने माइनस किया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, तो ये 225 आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 225 आया। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो अगर हम इस यहाँ अगर यहाँ फिगर में देखें, तो ये जो कैलकुलेशन है, यानी कि ये वाला, तो ये जो ये, तो ये वैल्यू अगर 15 आ रहा है, तो ये भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जो ये होता है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये भी वैल्यू मान लीजिए 15 आ रहा है, तो अगर ये भी वैल्यू 15 आ रहा है, ये भी वैल्यू 15 आ रहा है, तो जो D2 है, तो D2 क्या हो जाएगा, 15 + 15, 15 + 15, यानी कि 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, तो 30 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा वैल्यू। हमने प्रॉब्लम लिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 75,000. दिस पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% नेक्स्ट ईयर. आफ्टर दैट द पॉपुलेशन decreased by 8% and in the third year the population increased by 5%. Then at the end of the third year what will be the population? तो अगर इसके 2-3 तरीके हैं, तो इसमें सिंपल तरीका क्या लग रहा है कि अगर हम जो P है, हाँ, अगर हम P के साथ कैलकुलेशन करते हैं, अगर P के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो ये 75% है। तो इसका क्या हो गया कि पॉपुलेशन पहले साल में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो 10%, तो इसको 110 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। लेकिन दूसरे ईयर में क्या हो गया है, तो ये एक्चुअली डिक्रीज हो गया है 10%, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। लेकिन ये क्या हो गया, वापस उसका 5% इंक्रीज हो गया। तो अगर ये इंक्रीज हो गया है, अगर ये इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज हो गया तो ये क्या होना चाहिए, 5% इंक्रीज, तो 105 डिवाइडेड बाय 100 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 1 2 3 0 देखें, 1 2 3, तीसरा 0 गया, ये चौथा 0 गया, फिर ये 0 गया। तो अगर हम ऊपर की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 75 × 11 × 9 × 105, रफली ये वैल्यू बची है। और इवन हमारे पास क्या बचा है, तो एक नीचे 10 बचा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो ये कैलकुलेशन जो भी आएगी तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो करेंगे अभी 75 × 11, तो अगर 825 आ रहा है ये वैल्यू। और अगर इसको करते हैं 105 × 9 तो हो जाएगा 945। तो 945 × 825 अगर रफली करें तो ये वैल्यू आ जाए डिवाइडेड बाय 10 है।
तो अगर मैं इसको रफली 950 पकड़ूँ, तो रफली अगर करें तो 900, तो ये हो गया, मान लीजिए ये 950 पकड़ूँ और ये रफली 830 पकड़ूँ, तो ये जो भी कैलकुलेशन रफली आ रहा है, तो ये हो गया। तो रफली ये कितना आ रहा है, 355 रहेगा। 7885 के आसपास है, यानी कि एक्चुअली थोड़ा सा हमने अपर हैंड में लिया है, तो 78 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो अभी हमारे पास 787, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए थे, राइट। तो अगर ये 78,000 है, तो 78,000 से हल्का सा कमी आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखें यहाँ, तो एग्जैक्टली क्या है, स्कॉलरशिप में आपको यही चेक करना है कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक 79 का दिया है, एक शार्प 78 है, तो ये तो आएगा नहीं। तो 79 यहाँ तक जा नहीं रहा है, तो 77,950, तो ये हमारा 77,950 ये आंसर होना चाहिए। तो जो भी हमने कैलकुलेशन की है, तो क्या था प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम था कि पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन पहले साल में 10% इंक्रीज हुई है, दूसरे साल में जो भी पॉपुलेशन है वो 8% डिक्रीज हुई है, और थर्ड ईयर में 5% इंक्रीज हुई। तो ये जो भी कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन तो ख़राब है। तो स्कॉलरशिप का सवाल है, तो हम रफली देख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 77,950 आ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। 33 नंबर का प्रॉब्लम है हमारा। अशोक सोल्ड द नेकलेस वर्थ 15 लाख रुपीज़। तो 15 लाख का नेकलेस उसने अशोक ने 20% प्रॉफिट पे बेचा है। तो हमें पूछा गया है कि अशोक को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो अगर 15 लाख का नेकलेस है मान लीजिए, तो जो नेकलेस है, तो नेकलेस कितने का है, तो 15 लाख का है। तो प्रॉफिट उस पर अगर 20% कमाता है, तो अशोक विल गोइंग टू गेट, तो अशोक को तो प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। तो प्राइस पूरा का पूरा मिलेगा, और प्लस प्राइस इंटू 20% क्या मिलेगा, तो ये उसको प्रॉफिट मिलने वाला है अशोक को। तो ये तो 15 लाख हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये 15 लाख है, 1 2 3 4 5 इंटू 20 इंटू डिवाइडेड बाई 100, 1 2 0 गया। तो ये हो गया कितने जीरो बचे यहाँ, टोटल 3 जीरो और ये 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो है, और 15 टू द 30, तो 1 2 3 4 5, तो 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया अशोक को। तो अशोक को अगर मान लीजिए 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, और प्लस उसकी जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 15 लाख, तो 15 लाख और 3 लाख, तो अशोक को कितना पैसा मिलना चाहिए, 18 लाख। तो ये जो है अशोक को प्राइस मिलेगा 18 लाख। तो ये जो अगर आप इसमें देखेंगे ऑप्शन में, तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन है 18, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है 18 लाख। तो अशोक को इतना पैसा मिलना चाहिए, और ये हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का।